Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जो जीवनी है श्री चैतन्य महाप्रभु की और मिश्रण है चैतन्य चरितरामृत और चैतन्य भागवत ग्रंथों का। और हम जान रहे हैं आजकल इस प्रोग्राम में इस पुस्तक के विषय में बहुत कुछ रागलेखा दासी जी से। आज भी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चरणाश्रय द्विकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी, जिसमें बहुत सारे प्रसंग दिए गए हैं कि किस तरह से उन्होंने भक्तों का कल्याण किया। और पिछले एपिसोड में आप बता रहे थे कि वो अपने भक्तों को, रूप गोस्वामी जी को बता रहे हैं किस तरह से जो सारे रस हैं, माधुर्य रस हैं या भक्ति का जो मार्ग है, किस किस तरह से प्रभु को लोग अपने देखते हैं। कोई सखा रूप में, कोई जो है भक्त रूप में, प्रभु के रूप में, कोई पुत्र के रूप में। तो इस तरह से श्री कृष्ण को लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने साथ बंधन में रखा हुआ है। उनको जिस तरह से मानते हैं प्रभु, उसी तरह से उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो अब इस कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे, अब किस प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है। एक बार द्वारका में जो रुक्मिणी सत्यभामा है, वो मधुर रस की भक्त हैं, परंतु उनके अंदर हृदय में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव रहता है। तो एक बार कृष्ण ने रुक्मिणी जी की परीक्षा लेने के लिए हास प्रयास किया, तो रुक्मिणी जी कृष्ण मेरा परित्याग न कर दे, भयभीत हो गई। रुक्मिणी जी कृष्ण की सेवा कर रही थी, उनको पंखा झुला रही थी, चावल झुला रही थी। तो कृष्ण की रुक्मिणी को के प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा हुई, तो उन्होंने परिहास पूर्वक कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े राजा लोग जिनके पास लोकपालों की समान ही ऐश्वर्य संपत्ति है, सुंदरता, उदारता, बल में जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं से तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वचन भी दे दिया था शिशुपाल को कि जो बड़े बड़े वीर जो हैं, जो तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते थे, उन्हें छोड़कर तुमने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी भी प्रकार से तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। तुमने ऐसा क्यों किया? देखो, हम लोग जरासंध आदि से डरकर समुद्र की शरण में यहाँ आए हैं, क्योंकि जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया था मथुरा पे। तो कृष्ण ने नई पुरी बसा ली, नए जगह में आ गए, द्वारकापुरी समुद्र के अंदर, जिससे कोई आक्रमण ना कर पाए, और वो जगह ही छोड़ दी। और बड़े बड़े बलवान हमारे विरोधी हैं, जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों को चाहती हैं, उन्हें क्लेश ही उठाना पड़ता है। हम तो सदा से अकिंचन है, और अकिंचनों से ही हम प्रेम भी करते हैं, वे भी हमसे प्रेम करते हैं। इसके विपरीत बड़े बड़े ऐश्वर्य रूप और शक्ति संपन्न राजा लोग तुम्हें चाहते हैं। तुम नारद जैसे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुन के और गुणहीन पति के रूप में मुझे ग्रहण कर लिया, तो ये तुम्हारी नासमझी है। मैंने तो केवल दुष्टों का घमंड दूर करने के लिए तुम्हारा हरण किया था, और इसका और कोई कारण नहीं था। अतः सुंदरी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को पति रूप में वर्ण कर लो, जिसका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य समान होता है। उसी से विवाह और मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि वो कहा जाता है कि विवाह केवल अपने से समान धन, अपने से समान कुल और ऐश्वर्य और सौंदर्य के जैसे करनी चाहिए। तो ये सुनकर एकदम रुक्मिणी जी दुख और भय, शोक से वो हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, उनके हाथ से पंखा गिर गया, केश बिखर गए, और कटे हुए केले की भांति वो जमीन पे गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। और उनके केवल शुद्ध प्रेम में भक्त ऐश्वर्य को नहीं जानते। यदि कभी ऐश्वर्य देखते भी हैं तो वे भगवान को अपना निज जन ही मानते हैं। तो इसके विषय में प्रमाण दे रहे हैं कि माता जशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, और शरारत करने पे उन्हें दंड देने के लिए बांध भी देती हैं। तो समस्त वेद, उपनिषद, सांख्य, योग, भक्त लोग जिनकी महिमा का गान करते करते अगाते नहीं हैं, उन्हीं भगवान को यशोदा अपना पुत्र मानती हैं। और जो समस्त जड़ इंद्रियों से परे है, अव्यक्त होते हुए भी जिन्होंने जीवों पर कृपा करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है, ऐसे भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मान के साधारण बालक की भांति रस्सी से ओखल में बांध देती है। राम बंधन लीला जी। तो इतना वो भगवान ही नहीं समझी, सोची छोटा सा बालक है, शरारत कर रहा है, चलो उसको बांध दो।
जैसे आम माएँ अपने बच्चों को कर देती हैं, शासन करती हैं। जी। तो श्रीदाम सुबल जो हैं वो सखा को अपना सखा मानते हैं, कृष्ण को। उवाह भगवान श्री कृष्ण श्री दामना पराजिता वृषभ भद्र सेनस्तो प्रलम्बो रोहिणी सुतम। कंस का भेजा हुआ प्रलम्ब नाम का असुर आया कृष्ण को मारने के लिए, और वह सखा का रूप धारण करके आया भांडीर वन में। कृष्ण उसे पहचान गए। उन्होंने उसके वध के लिए उद्देश्य से उन्हें एक क्रीड़ा का आयोजन किया। उसमें उन्होंने समस्त सखाओं को 2 दलों में विभक्त कर दिया। एक दल का नेता वह स्वयं बन गए, दूसरे दल के नेता बलदेव जी को बनाया। इस बहाने उन्होंने उस असुर को अपने दल में मिला लिया। इस क्रीड़ा में शर्त रखी गई, हारने वाला जीतने वाले को अपने कंधे पे बैठाकर एक निश्चित स्थान तक ले जाएगा। क्रीड़ा में कृष्ण का पक्ष हार गया, अतः शर्त के अनुसार कृष्ण अपने सखा श्रीदाम को, भद्रसेन ऋषभ को, प्रलंबासुर रोहिणी पुत्र बलदेव जी को अपने कंधे पर बैठाकर ढोने लगे। इससे स्पष्ट होता है कि सखाओं का कृष्ण के प्रति भगवान की बुद्धि नहीं थी, क्योंकि अगर भगवान की बुद्धि होती तो अपने कृष्ण के कंधे पे बैठ के क्यों जाते। और ये किसी भी स्थिति में कृष्ण के कंधे पे नहीं बैठ सकते थे जी। सो इसी प्रकार से मधुर रस के भक्त ब्रज गोपियों को भी कृष्ण को केवल अपना प्रियतम मानती थी। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम में रासलीला में। जी। रासलीला के समय जब श्रीमती राधिका का मान हो गया तो कृष्ण उन्हें लेके रास से अंतर ध्यान हो गए, और राधिका जी के मन में अहंकार हो गया, मैं समस्त गोपियों से श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि कृष्ण समस्त गोपियों को त्याग कर केवल मुझे ही अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो वो वन में जाकर कृष्ण से कहने लगी, हे कृष्ण, मैं और नहीं चल सकती, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो मुझे ले चलो। ये सुनकर कृष्ण ने बोला, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अभी वह बैठने ही जा रही थी तो कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए, जिससे राधिका जी विलाप करने लगी। इससे स्पष्ट होता है कि गोपियां कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं मानती थी, नहीं तो कृष्ण के कंधे पर बैठने को तैयार हो सकती थी क्या। तो इसके विषय में एक और प्रमाण है कि कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर जब गोपियां कृष्ण के पास आ पहुंची तो कृष्ण उनसे हास परिहास करते हुए वापस जाने के लिए कहने लगे। गोपियां कह रही हैं, हे अच्युत, हम लोग अपने पति पुत्र भाई बंधु को त्याग कर आपके पास आई हैं, तो आप हमारे यहाँ आने का कारण भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। अब हम लोग आपकी वंशी ध्वनि से मोहित होकर ही यहाँ पर आई हैं, तो हे दूर्थ, रात्रि के समय श्रीगण को इस प्रकार कौन त्याग करता है। ऐसे इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण के प्रति ब्रज गोपियों की भगवत बुद्धि नहीं है। यदि होती तो वह कैसे कृष्ण को धूर्त कह सकती थी। कोई गाली तो नहीं दे सकती थी कि धूर्त, लंपट और काला और दारी के और इस तरह की गालियां देती थी, तो वो तो असंभव है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी को भक्ति रस की शिक्षा प्रदान कर प्रभु कहने लगे, रूप, मैंने तुम्हें केवल भक्ति रस का दिग्दर्शन कराया, मतलब आउटलाइन दी है, और अब तुम्हारे मन में इस विषय पर विचार कर इसका विस्तार रूप में वर्णन करो। तुम इस विषय पर विचार करोगे तो कृष्ण की कृपा से तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति होगी, क्योंकि कृष्ण की कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी अथाह रस समुद्र को समझ सकता है। ऐसा कहकर प्रभु ने उन्हें स्नेह पूर्वक अपने गले से लगाया और प्रभु की इच्छा वाराणसी को जाने को हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर प्रभु ने संध्या वंदन आदि किया और जाने को तैयार हुए। उसी समय श्री रूप गोस्वामी कहने लगे, प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं आपके विरह को सहन नहीं कर पाऊंगा। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं, मेरी आज्ञा पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। देखो, इस समय तुम वृंदावन के निकट ही आए हो, अतः मेरी इच्छा है कि तुम इस समय वृंदावन जाओ, फिर बाद में वहां से मंगाल होते हुए नीलांचल आ जाना मेरे पास। ऐसा कहकर प्रभु ने उन्हें पुनः गले से लगाया और नाव में चढ़ गए। जैसे ही नाव आगे बढ़ी वैसे ही रूप गोस्वामी प्रभु के विरह में कातर होके मूर्छित हो गए, भूमि पे गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर एक बार तो प्रभु का मन भी विचलित हो गया, परंतु फिर उन्होंने किसी प्रकार से अपने मन को संभाला और मन को कठोर बना के मुंह घुमा लिया, और देखते ही देखते नाव बहुत दूर चली गई। जब वे दक्षिण का जो ब्राह्मण था, उन्होंने रूप गोस्वामी जी को समझा बुझाकर अपने घर ले गया। दूसरे दिन रूप और अनुपम दोनों भाई वृंदावन की ओर चल पड़े। उधर महाप्रभु जब वाराणसी पहुंचे तो चंद्रशेखर पहले से ही गांव के बाहर उत्कंठित होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि रात को उन्होंने सपने देखा था कि प्रभु उनके घर पे पधारे हैं। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु का दर्शन करते हुए भाव विभोर हो गए और प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने भी उनको आलिंगन किया। फिर वे आनंदित होकर प्रभु को अपने घर पर ले आए।
प्रभु के आगमन का समाचार सुन के तपन मिश्र भी दौड़ दौड़े आए और प्रभु को प्रणाम करने के बाद उन्हें गले से लगाया। सभी लोग को बिठाकर प्रभु ने उन लोगों से अपने वृंदावन यात्रा के विषय में चर्चा करने लगे। इसी प्रकार कुछ समय भगवत चर्चा के बाद तपन मिश्र ने प्रभु को अपने घर पर निमंत्रण दिया और प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने घर ले गए। बलभद्र भट्टाचार्य को चंद्रशेखर ने निमंत्रण दिया और प्रभु को भोजन कराने के बाद तपन मिश्र ने प्रभु के चरणों को पकड़कर कहने लगे, प्रभु मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूँ, आप कृपा पूर्वक मुझे प्रदान कीजिए। जब तक आप काशी में विराजमान रहेंगे तब तक आप मेरे घर के अतिरिक्त कहीं भी नहीं जाएंगे। तो ये सुन के प्रभु ने विचार किया कि मुझे यहाँ 5-7 दिन रहना है, मैं किसी भी स्थिति में मायावादी सन्यासियों के साथ प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। अतः उन्होंने तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया, परंतु अपना निवास स्थान उन्होंने चंद्रशेखर के घर ही बनाया। कुछ समय के बाद वहाँ पे महाराष्ट्रीय विप्र आ गया। आते ही प्रभु के चरणों में लौट गया। आनंद के कारण उसका सारा शरीर कांप रहा था। वह मुख से एक शब्द नहीं बोल रहा था। उसे इस प्रकार भाव विभोर देख के भक्तवत्सल प्रभु ने उसे अत्यंत स्नेहपूर्वक उठाकर गले से लगा लिया। प्रभु के आगमन का समाचार सुन के सैकड़ों सज्जन लोग आए और प्रभु का दर्शन करने लगे। जी, तो प्रभु ने बहुत सारे रसों का तो वर्णन इसमें किया ही कि किस तरह से सख्य रस, मधुर रस, शांत रस, ये सारे रस हैं। और जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि किस तरह से वो सबके साथ अलग अलग रस में रहे, किस तरह से सबके साथ अलग अलग उन्होंने ज्ञान बांटा, अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति करवाई। और अब वो वहाँ पर हैं, प्रयाग में हैं, काशी में हैं, और सभी जो है प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, सभी उनको देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। ये सारा वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। आगे और भी जानेंगे रागलिका दासी जी से इन प्रसंगों के विषय में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। आँख मिचोली हमें न भाए, जग माया के जाल बिछाए। रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर। धेनु चरा कर प्रीत जगा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया। नटवर नागर निष्ठुर छलिया। लीला न्यारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे।
दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी, सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी। योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर। कहाँ खो गए हमको लुभा कर, गोविंद गोविंद मीरा गाई, गोविंद गोविंद मीरा गाई। गण का तारे कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में, और जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से बहुत कुछ श्री गुरु अंगसुधा पुस्तक में वर्णित इन प्रसंगों के बारे में, जहाँ पर प्रभु ने अपने सभी भक्तों को जो है प्रेम रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस से अवगत कराया, उनको बहुत सारा ज्ञान दिया, और बहुत सारे प्रसंग और भी वर्णित हैं। अब आगे जानेंगे कि श्री सनातन गोस्वामी जी किस तरह से कारागार से मुक्त हुए। जैसे कि उनको डाल दिया गया था कारागार में, जेल में राजा ने, तो उसका प्रसंग अब किस तरह से आगे बढ़ा, ये राग लेखा दासी जी आपसे जानना चाहेंगे। बंगाल में हुसैन शाह के कारागार में जो सनातन गोस्वामी जी बंदी थे, उन्होंने रूप गोस्वामी जी के द्वारा भेजा हुआ पत्र उन्हें प्राप्त हुआ। पत्र पाकर वे बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि पत्र एक
कोड लैंग्वेज में लिखा गया था, क्योंकि अगर किसी को मिल जाता तो वो जान जाता सब कुछ। तो एक कोड लैंग्वेज में रूप गोस्वामी जी ने लिख के दिया था। तो अब वो कारागार से मुक्त होने की योजना बनाने लगे और उन्होंने चतुराई से कारागार के प्रहरी से कहा, जो चौकीदार था, कि तुम तो साक्षात जीवित वीर हो, तुम महाभाग्यवान हो, तुमने अपने शास्त्र कुरान का तुम्हें बड़ा अच्छा ज्ञान है। और उसमें ऐसा वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति एक भी बंदी को छोड़ देता है तो उसे अल्लाह संसार से मुक्त कर देता है। तो बोला तुम मुझे मुक्त करोगे तो तुम्हें संसार से मुक्त कर देगा अल्लाह, मुक्ति मिल जाएगी। तो देखो, पहले जब महामंत्री के पद पे था उस समय मैंने कई बार तुम्हारा उपकार किया था, इसलिए आज तुम मुझे कारागार से मुक्त कर दो और तुम भी मुझ पर उपकार करो। इसके लिए मैं तुम्हें 5000 मुद्राएं प्रदान करूंगा। इस प्रकार तुम्हें दोनों से ही लाभ है। एक तो इतना धन मिल जाएगा और जितना कि तुम सारे जीवन में नहीं कमा पाओगे, और साथ ही तुम्हारा पुण्य भी हो जाएगा। 5000 मुद्राओं की बात सुन के उसके मन में लोभ आ गया। वह बोला, हे महाशय, मैं आपको छोड़ तो दूंगा, परंतु मुझे राजा का भय है। ऐसा करने पे राजा मुझे क्षमा नहीं करेगा और मुझे सूली पे लटका देगा। तो सनातन गोस्वामी जी समझ गए इसके मन में लोभ आ गया है। तो वे बोले, तुम्हें राजा का भय मत करो, अभी वह दक्षिण भारत गया है, वह वहाँ से लौटेगा तो उससे कह देना कि मैं उन्हें शौच कराने ले गया था और गंगा जी के किनारे जाते ही उन्होंने उसमें छलांग लगा दी। और गंगा जी के किनारे से उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु कुछ भी पता नहीं लगा। हथकड़ियों के साथ ही गंगा जी में डूबकर वह बहते बहते कहीं चले गए। और तुम लेश मात्र भी भय मत करो, मैं इस राज्य को छोड़ दूंगा और दरवेश का वेश धारण करके मक्का चला जाऊंगा। अच्छा। तो इतना समझाने पर जब परम चरित्र सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि उसका मन प्रसन्न नहीं है, तो उन्होंने झटके से उसके आगे 7000 मुद्राओं का ढेर लगा दिया। पहले 5000 फिर 7000 मुद्राओं का ढेर देखकर उसके मुख में पानी आ गया। उसने रात को ही उनकी बेड़ियां काट कर उन्हें गंगा पार करा दिया। गंगा पार करते ही सनातन गोस्वामी जी ने मुख्य मार्ग को छोड़ दिया और जंगल पहाड़ों का मार्ग पकड़ लिया, क्योंकि मुख्य मार्ग से जाएंगे तो अचानक पकड़ा। हाँ। तो अब दुर्गम मार्ग पर वो रात दिन चलते चलते पातड़ा पर्वत पर आए। वहाँ पर उस पर्वत पर एक बड़ा ही दुर्दांत डाकू का अड्डा था। सनातन गोस्वामी जी उसके पास गए और उस पर्वत को पार कराने के लिए विनती की। उस डाकू के पास एक ज्योतिष रहता था, तो वो डाकू के उस कान में उसने कहा कि इनके पास 8 सोने की मोहरें हैं। सुनते ही डाकू बहुत आनंदित हो गया। वह सनातन गोस्वामी से बोला कि आप चिंता ना करें, मैं आज रात को आपके साथ अपना आदमी भेज के पर्वत पार करा दूंगा, और अभी तो आप रसोई बनाकर भोजन ग्रहण कीजिए। ऐसा कह के उन्होंने सम्मान पूर्वक भोजन की सामग्री प्रदान की, और वे दोनों 2 दिन से भूखे थे। तब सनातन गोस्वामी जी ने नदी में स्नान किया और भोजन बनाने के लिए बैठ गए। राजमंत्री सनातन मनी मन विचार करने लगे, ये व्यक्ति एक दुर्दांत डाकू है, यात्रियों को लूटना पीटना इसका काम है, तो फिर ये इतना आदर क्यों कर रहा है। ऐसा विचार करके उन्होंने सेवक ईशान से पूछा, ईशान, मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ धन है, क्योंकि वो तो मंत्री थे, तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तो सबके मन की बात जान जाते थे। ये ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे क्या होगा। तो अब वो कहने लगे, उन्होंने अपने सेवक से पूछा, ईशान तुम कुछ मुद्रा ला, क्योंकि वो तो स्वयं तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे। तो ईशान ने कहा, हाँ मेरे पास 7 मुद्राएं हैं, जबकि 8 मुद्राएं थी। उन्होंने बोला 7 मुद्राएं। सनातन गोस्वामी जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुम साक्षात काल को अपने साथ क्यों लिया है। इन मोहरों के लिए तो वो डाकू के पास लेकर गए और हाथ में उनको रखते हुए बोले कि ये मेरे पास 7 मोहरें हैं, इन्हें लेकर आप धर्म की मर्यादा रखते हुए हमें पर्वत पार करा दीजिए। मैं राजबंदी हूँ, इसलिए राजमार्ग से नहीं जा सकता। यदि तुम मुझे पर्वत पार करा दोगे तो तुम्हारा बड़ा पुण्य होगा। सुनकर वे डाकू हंसते हुए बोला, मैं पहले ही जान गया था कि आपके सेवक के आंचल में 8 मोहरें हैं। अच्छा हुआ जो तुमने स्वयं ही ये मोहरें मेरे पास दिया, नहीं तो आज रात को मैं तुम दोनों की हत्या कर मोहरें ले लेता। अच्छा। तो अब आपने मुझे जघन्य पाप से बचा लिया, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे आपकी ये मोहरें नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही आपको पर्वत पार करा दूंगा। सनातन गोस्वामी जी बोले, यदि तुम ये मोहरें नहीं लोगे तो कोई और हमारा वध करके इन्हें ले जाएगा। तब इसने रात को अपने 4 लोगों को इनके साथ भेज दिया और इस प्रकार उन्होंने रात ही रात में वन के मार्ग से होते हुए पर्वत को पार करा दिया। पर्वत पार करने के पश्चात सनातन गोस्वामी जी ने पूछा,
ऐसा लगता है कि अब भी तुम्हारे पास कुछ धन है। शान बोला हाँ, अब मेरे पास अब भी एक मोहर है। सुनकर सनातन गोस्वामी जी बोले, वृंदावन जाने की तुम्हारी योग्यता नहीं है, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है कि कृष्ण सबका पालन करते हैं। जब तक भगवान के ऊपर सुदृढ़ विश्वास ना हो तब तक संसार का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर वह बहुत रोने लगा। सनातन गोस्वामी जी ने उसकी एक न सुनी और उसे वापस भेज दिया। इस प्रकार ईशान को वापस भेजकर वे अकेले ही चल पड़े। अब उनके पास केवल एक कमंडलू था और उनकी फटी हुई गुदड़ी उन्होंने ओढ़ रखी थी। अब वे निर्भीक होकर महाप्रभु से मिलने के लिए तीव्र उत्कंठा से चल रहे थे। चलते चलते वे हाजीपुर पहुंच गए। शाम के समय एक बगीचे में बैठे हुए थे कि उनकी बहन के पति श्रीकांत की उन पर दृष्टि पड़ गई। वह हाजीपुर में रहता था और राज कर्मचारी था। राजा ने उसे 3 लाख मुद्राएं देकर भेजा था घोड़े खरीदने के लिए। वह उनके पास गया था तो उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। सनातन गोस्वामी जी ने उसे बादशाह द्वारा बंदी बनाए जाने के लिए कारागार से मुक्त होने की सारी घटना सुना दी। सुनकर वो कहने लगे, आप 2-3 दिन यहीं पर ठहरे, इन फटे पुराने वस्तु को त्याग कर भद्र वेश धारण करें। सनातन गोस्वामी जी बोले, मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकता। आप कृपा पूर्वक मुझे गंगा पार करा दीजिए, मैं इसी क्षण यहाँ से जाना चाहता हूँ। उनका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर उसने एक कीमती कंबल प्रदान कर गंगा पार करा दिया। पहले क्योंकि फटा पुराना पहने हुए थे तो उन्होंने कीमती मोटा कंबल दे दिया उन्हें। गंगा पार कर वे पुनः आगे चल पड़े और कुछ ही दिनों में वाराणसी पहुँच गए। जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु उस समय वाराणसी में विराजमान है तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। लोगों से प्रभु के वासस्थान में के विषय में पूछते पूछते वे चंद्रशेखर आचार्य के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्हीं के घर के द्वार के बाहर बैठ गए। अंतर्यामी महाप्रभु ने उनके आगमन का विषय में जान लिया और वे चंद्रशेखर से बोले, बाहर द्वार पर एक दरवेश बैठा है, उसे अंदर ले आओ। तो चंद्रशेखर जी बाहर गए, उन्हें कोई वैष्णव ने दिखाई दिया, लेकिन परम वैष्णव बैठे हुए। तो बोले, प्रभु द्वार पर तो कोई वैष्णव नहीं है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह वैष्णव नहीं है तो कौन है द्वार पर? क्योंकि वो तो एक फकीर के रूप में बैठे हुए थे, फटे पुराने कपड़े और ऐसे। तो वे बोले, द्वार पर तो एक दरवेश बैठा है। प्रभु ने आदेश प्रदान किया, उसे बुला लाओ। प्रभु का आदेश पाकर वे द्वार पर गए। सनातन गोस्वामी जी से बोले, प्रभु आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही वे भाव विभोर उठे और आनंद पूर्वक उनके पीछे पीछे चलने लगे। उनके आंगन में प्रवेश करते ही प्रभु दौड़ कर आए और उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन कर लिया। उनका स्पर्श पाते ही वह प्रेमाविष्ट हो गए और आनंद से क्रंदन करते हुए कहने लगे, प्रभु आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। उन दोनों को इस प्रकार से लिपट कर आनंद पूर्वक क्रंदन करते देखकर चंद्रशेखर भचक के रह गए। तब प्रभु सनातन गोस्वामी जी को हाथ पकड़ कर ले आए और चौकी पर उन्हें पास में बिठाकर स्नेह पूर्वक उनकी शरीर को सहलाने लगे। वे बार बार कहते थे, प्रभु जी आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। प्रभु बोले, सनातन मैं तो केवल अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हें स्पर्श कर रहा हूँ। अपनी अगाध भक्ति के बल से तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हो। जब विदुर जी अनेक तीर्थों के भ्रमण करने के पश्चात हस्तिनापुर आए तो युधिष्ठिर महाराज उनका अभिनंदन करते हुए कह रहे थे, हे प्रभु आपके जैसे महाभागवत स्वयं ही तीर्थ सदृश है, क्योंकि वे अपने हृदय में गदाधारी भगवान को धारण करते हैं, जिसके प्रभाव से वे पापियों के पापों से मलिन हुए तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन गुणगान ही समस्त इंद्रियों का वास्तविक फल है। समस्त शास्त्रों का ऐसा ही निर्णय है। जी, ये बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे सुदामा का स्वागत श्री कृष्ण ने किया था। तो वही लीला लगभग यहाँ पर भी दिखाई गई कि किस तरह से प्रभु ने सनातन गोस्वामी जी का जो है आलिंगन किया, उनके चरण स्पर्श किए, उनको सहलाया और उस तरह से प्यार दिया, जबकि वो उनको मना कर रहे हैं कि आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। उनको लग रहा है कि मैं तो जेल से आया हूँ, भागकर छूट के आया हूँ, तो प्रभु मुझे स्पर्श ना करें। लेकिन प्रभु अपने भक्तों को जानते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं हर हाल में खुश रहें, लेकिन सब अपने कर्मों के हिसाब से, सब अपनी जीवन के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रभु सभी का मार्गदर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। और यही सब वर्णित है इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा में। जब प्रभु ने नवदीप में जन्म लिया निमाई के नाम से, पहले वो बचपन में विख्यात हुए, गौर, सुंदर, विशंबर, बहुत सारे नाम उन्हें दिए गए, लेकिन बाद में जब उन्होंने संन्यास लिया तो चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो विख्यात हुए। और यही सब श्री गौरांग सुधा पुस्तक में वर्णित है, आपको बता रहे हैं। लेकिन आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से। आगे इसी प्रसंग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जो वक्त हो चला है हमारा आपसे इजाजत लेने का हो गया है। रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत
शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतने प्रसंग जो आप प्रभु के हमें बता रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।